आरसीबी के तीन भाई तीनों तबाही, क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। इन तीनों से बना आईपीएल का आज तक का सबसे डेडली ट्रायो, जो जब एक्टिव था इनसे हर टीम के बॉलर्स कांपते थे। आज से 10 साल पहले ऐसे रिकॉर्ड्स बना गए जो आज तक नहीं टूटे। गेल का ओपनिंग अटैक, कोहली का रिलायबल एंकर और डिविलियर्स की डिपेंडेबल फिनिशिंग, इन्होंने मिलकर आरसीबी का एक नया पीक अनलॉक कर दिया और आज भी आरसीबी फैंस के लिए ट्रायो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले तो ये ट्रायो बना कैसे, फिर कैसे इस ट्रायो ने आईपीएल में रूल करा और फिर कैसे, किस वजह से इस ट्रायो का हुआ दी एंड। सबसे पहले शुरुआत में जानते हैं कि ये ट्रायो आखिर बना कैसे था। ईयर 2011, इस टाइम पर विराट कोहली बहुत बड़ी स्टेजेस पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस देकर खुद को एक अपकमिंग स्टार प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे थे। साथ ही इसी साल के ऑक्शंस में दिल्ली डेयरडेविल्स की फ्रेंचाइजी एक बड़ा ही शॉकिंग डिसीजन लेती है जब वो एबी डिविलियर्स को अपनी टीम से रिलीज कर देते हैं। और आरसीबी जब ये अपॉर्चुनिटी देखती है तो वो इस अपॉर्चुनिटी पर लगा देती है एक तगड़ा छक्का और एबी डिविलियर्स को $1.1 मिलियन के प्राइस में अपनी टीम के लिए खरीद लेती है। ये डिविलियर्स बाबू आ जाओ। दूसरी तरफ इसी ऑक्शन में क्रिस गेल का भी नाम आया, लेकिन बदकिस्मती देखो कि क्रिस गेल के नाम पर किसी भी टीम ने बिड नहीं लगाई और क्रिस गेल 2011 के आईपीएल ऑक्शंस में रहे अनसोल्ड, जो आज तो सोचते में बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि क्रिस गेल जैसे प्लेयर को आईपीएल में कौन सी टीम नहीं लेना चाहेगी। जैसे ही आरसीबी के लिए 2011 में उनका पहला मैच आता है तो वो 5 तगड़े छक्के और 54 रन की इंपैक्टफुल पारी खेलकर एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के साथ जो पहला मैच खेला वो आरसीबी को जिताया। सीजन थोड़ा और आगे बढ़ा और सीजन के बीचों बीच आया आरसीबी के लिए एक बड़ा ट्विस्ट। उनके फास्ट बॉलर डर्क नैनेस इंजरी की वजह से सीजन से बाहर हो गए और यहाँ पर डर्क नैनेस की रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में लाया जाता है उसी अनसोल्ड रहे क्रिस गेल को। और जैसे ही क्रिस गेल आरसीबी की टीम को ज्वाइन करते हैं, हिस्ट्री के पन्ने लिखे जाने शुरू हो जाते हैं। माय फ्रेंड्स, कुछ इस तरह आईपीएल 2011 के कहीं बीच में जाकर आरसीबी को मिला उसका डेडली ट्रायो और इस ट्रायो ने पहली बार में ही क्या तगड़ी शुरुआत करी। गेल ने आरसीबी के लिए जो पहला मैच खेला उसी में एक शानदार सेंचुरी लगाकर उन्होंने आरसीबी में अपना अराइवल अनाउंस करा, जहां पर उन्होंने 102 रन नॉट आउट बना दिए थे, वो भी सिर्फ 55 बॉल्स में। क्रिस गेल ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और आरसीबी के साथ अपना पहला मैच जिता दिया। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट मैच आया तो उसमें भी क्रिस गेल ने एक और सेंचुरी जड़ दी और क्रिस गेल इस सीजन में इतनी तगड़ी फॉर्म में थे कि ऑल्दो उन्होंने शुरू के 4 मैचेस तो मिस कर दिए थे, लेकिन बाद के 12 मैचेस जो उन्होंने इस सीजन में खेले उसमें उन्होंने इतनी माइंड ऑल्टरिंग परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने इन 12 मैचेस में 608 रन बना दिए। वो सीजन के हाईएस्ट रन गेटर बन गए और आते ही ऑरेंज कैप जीत गए। गॉड डैम। फिर जब 2012 का सीजन आया तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि भैया तुम दोनों रन बना रहे हो, मैं क्यों भला पीछे रहूं। डिविलियर्स जिनके लिए कोई बॉलर महान नहीं है, और डिविलियर्स ने इस मैच में ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी कि डेल स्टेन भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये हो कैसे रहा है, क्योंकि उनके शॉट्स ही इतने आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल एलियन जैसे होते थे, जहां वो फील्ड में किसी भी तरफ छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखते थे। और इसी टाइम पे जो उनके शॉट्स आते थे उन्हीं की वजह से उन्हें नाम मिला मिस्टर 360। 2012 में भी गेल ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स बनाए और लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप विनर बन गए। 23 अप्रैल 2013 का वो दिन मुझे नहीं लगता कोई भी आईपीएल फैन कभी भूल पाएगा, क्योंकि उस दिन क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के साथ जो ज्यादती करी वो आज तक याद रखी जाती है। गेल ने उस दिन जब 66 बॉल्स पर 175 रन ठोक दिए तो एक ऐसा रिकॉर्ड ठोक दिया जो आज तक भी कोई बैट्समैन तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और इस सीजन में एक और तगड़ी चीज ये हुई थी कि एबी डिविलियर्स ने उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा फियर्ड बॉलर लसित मलिंगा थे उनको बिल्कुल डिसमेंटल करके रख दिया। एमआई के अगेंस्ट जब डिविलियर्स ने 10 बॉल में 33 रन मार दिए तो एमआई के बॉलर्स के पास उनके लिए कोई जवाब ही नहीं था। एमआई को उन्हीं के घर में डिविलियर्स और कोहली ने मिलकर बिल्कुल तोड़ ही दिया, जहां दोनों ने मिलकर इस मैच में 215 रन की पार्टनरशिप बना दी थी। डिविलियर्स तो आज बिल्कुल गॉड मोड में थे, जहां उन्होंने 59 बॉल्स में 133 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ से कोहली ने भी 82 रन बनाए और इनके सेलिब्रेशन देख के इतना मजा आ रहा था। एंड में आते आते 2017 का सीजन क्रिस गेल के लिए उनका आरसीबी के साथ आखिरी सीजन बन गया, जहां आरसीबी ने उनको इसके बाद रिलीज कर दिया और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रायो एक बार फिर कभी साथ में खेलता हुआ नहीं दिखा।